हे भगवान, ये सारे पेड़ तो हरे भरे हैं। इन्हें काटना जंगल और जंगली जानवरों के लिए सही नहीं रहेगा। एक काम करता हूँ, थोड़ा और अंदर चला जाता हूँ। शायद जंगल के अंदर मुझे कोई सूखा पेड़ मिल जाए। इससे हरा भरा पेड़ भी नहीं कटेगा और मुझे लकड़ियां भी मिल जाएगी। बिरजू हर रोज इसी तरह जंगल में लकड़ियां लेने जाता था। जंगल से जो लकड़ियां उसको मिलती उनको बेचकर ही उसका घर चलता था। लकड़ियों से ज्यादा पैसे मिल नहीं पाते थे, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी अपने परिवार को दे पाता था। बिरजू बहुत ही स्वाभिमानी और मेहनती इंसान था। घर पर उसकी पत्नी सुनीता और 6 साल की बेटी रानी थी। सुनीता, ओ सुनीता, मैं आ गया हूँ। ये कुछ लकड़ियां लाया हूँ, इन्हीं से चूल्हा जला लेना। अरे आप आ गए। इन लकड़ियों से तो चूल्हा जल जाएगा जी, पर खाना बनाने के लिए अनाज भी तो चाहिए। घर में बस एक कटोरी चावल बचे हैं, उससे आज का खाना तो बन जाएगा। पर कल आपको राशन लाना ही पड़ेगा, वरना कल हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। ये लकड़ियां लाया हूँ ना, इन्हें बेचकर कल राशन ले आऊंगा। ठीक है। सुनीता चूल्हे पर चावल बनाती है और अभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह ही बिरजू उठ जाता है और लकड़ियों को बाजार में बेचकर राशन लाता है। सुनीता, ये लो, कुछ राशन लाया हूँ। खाना बना लो, रानी को भूख लगी होगी। ये राशन तो बहुत कम है जी, सिर्फ 2 दिन चलेगा। तुम फिक्र ना करो, मैं और राशन ले आऊंगा। तुम और रानी खाना खा लेना। अब मैं जंगल जा रहा हूँ। जंगल? इतनी जल्दी? खाना खाकर तो जाइए, भूखे पेट क्यों जा रहे हो? अगर खाना खाने के लिए रुक गया तो धूप और तेज हो जाएगी। सोच रहा हूँ जल्दी जाकर जल्दी आ जाऊँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बिरजू रोज की तरह लकड़ियों की खोज में जंगल चला गया। पेड़ की खोज में वो कुछ ज्यादा ही जंगल के अंदर आ गया था। ऊपर से कड़ी धूप और भूख प्यास से उसका गला सूख रहा था। हे भगवान, आज तो कोई सूखा पेड़ ही नहीं मिल रहा। कितनी देर हो गई। बहुत भूख लगी है और प्यास से तो गला सूख रहा है। ऊपर से ये जंगल। मैं कितना अंदर आ गया हूँ। कहीं कोई भूखा जानवर ना आ जाए। अब तो ऐसा लग रहा है कि प्यास से मर ही जाऊंगा। एक काम करता हूँ, आसपास कहीं शायद मुझे पानी मिल जाए। ढूंढता हूँ। बिरजू पानी की तलाश करने लगा। तभी उसको जंगल के बीचों बीच एक तालाब मिलता है। वो बहुत खुश होता है और तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। कितना सुंदर है ये जंगल। पता नहीं लोग इसे क्यों खत्म करना चाहते हैं। शहरों में तो जंगल बचे नहीं, गांव में थोड़े बहुत हैं। वो भी लकड़ियों के लिए तोड़ दिए जा रहे हैं। माना कि लकड़ियों की जरूरत है, पर उसके लिए जरूरी नहीं कि हरा पेड़ ही काटे। सूखे पेड़ भी तो है जंगल में। उन्हें काटकर अपनी जरूरत पूरी की जा सकती है। अरे बाप रे, मैं ये क्या सोचने बैठ गया। मुझे तो पेड़ ढूंढना है। भूख से मेरी जान जा रही है। घर पे सुनीता और रानी मेरी राह देख रही होंगी। तभी तालाब से एक सुंदर सी परी निकल कर आती है। बिरजू उसको देखकर डर जाता है। परी बिरजू से कहती है, डरो नहीं, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा नाम अरण्या है और मैं इस जंगल में रहती हूँ। तुम्हारी सारी बातें मैं सुन रही थी। सच में तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है और तुम बहुत मेहनती भी हो। अगर गांव वाले तुम्हारी तरह सोचने लग जाएंगे तो जंगल कम कटेंगे। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? मैं सुबह से भूखा प्यासा लकड़ियों की खोज में निकला हूँ। अगर मुझे थोड़ा खाना मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। ये लो, जादुई थाली। इससे तुम जो भी खाना मांगोगे ये तुम्हें देगी। तथास्तु। बिरजू को जादुई थाली देकर परी गायब हो जाती है। बिरजू थाली से कहता है, मुझे स्वादिष्ट पकवान खाने दे दो, और थाली खाने से भर जाती है। बिरजू भर पेट खाकर अपने घर जाता है। ये क्या जी, इतनी देर कर दी आने में। सुबह से ना कुछ खाया ना पिया। और ये क्या, आप लकड़ियां नहीं लाए? बिरजू जंगल की सारी बात अपनी पत्नी को बताता है।
सुनीता बहुत खुश होती हैं और दोनों मिलकर थाली से स्वादिष्ट पकवान देने के लिए कहते हैं। तुरंत थाली में पकवान आ जाते हैं, तीनों भर पेट खाना खाते हैं। अब इसी तरह रोज वो खाने की मांग करते और थाली उनको पकवान खिलाते रहती। एक दिन बिरजू सुबह उठता है और अपने काम पर जाने लगता है। तभी उसकी पत्नी सुनीता वहाँ आती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो जी सुबह सुबह? काम पर और कहाँ, बहुत हो गया आराम, अब काम पर लौटना चाहिए। लेकिन अब आपको काम पर जाने की क्या जरूरत? हमारे पास जादुई थाली जो है, मन चाहे पकवान मिल जाते हैं। अरे, सिर्फ खाने के भरोसे थोड़ी ना जीवन चलता है। चलो, मैं जा रहा हूँ काम पर। बिरजू रोज की तरह अपने काम कर चले जाता है। एक दिन वो सोचता है, गांव में ऐसे अनेक गरीब भूखे लोग होंगे जिनके घर रोज चूल्हा नहीं जलता। क्यों ना मैं उन्हें जादुई थाली की मदद से खाना खिलाऊं। बिरजू अब एक छोटा सा ढाबा खोलता है जिसमें वो गरीबों को 1 रुपए में उनका मन चाहा खाना खिलाता है। अब ऐसे ही अनेक गरीब और भूखे लोग बिरजू के ढाबे पर आते हैं और अपना मन चाहा खाना खाते हैं। खाने के बदले मिली 1-1 रुपए की राशि वो संभाल कर रखता है और उससे वो अपना नया घर बनवाता है। अब पूरे गांव में बिरजू की चर्चा होने लगती है। बिरजू को देखकर लोग अब समझ गए थे, नेक नियत और सोच से किया गया हर काम सफलता लाता है। जब हम प्रकृति के साथ मिलकर जीते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो प्रकृति हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती।